जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, मैं वाराणसी पहुंच गई थी। तो वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा एक बहुत प्राचीन शहर है जो अपनी संस्कृति, धार्मिकता और खाने के लिए जाना जाता है। काशी को भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी भगवान शिव को बहुत प्रिय थी, क्योंकि उन्होंने माता पार्वती के साथ यहाँ बहुत वक्त बिताया था। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त काशी में आकर बिताते हैं और कहा जाता है यहाँ पर प्राण त्यागने से सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कि आपको पता है, भारत में कुल मिला के 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें से एक ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ वाराणसी में स्थित है। ये शहर काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, बनारसी साड़ी, बनारसी पान और अपने खाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्टेशन में जैसी उतरी, वहाँ पे मुझे पहले तो रिक्शा वालों ने घेर लिया था। प्राइवेट रिक्शा वाले वहाँ पे खड़े होते हैं जो आपको मंदिर तक छोड़ देते हैं। वहाँ पे 2 ऑप्शन है, शेयरिंग रिक्शा और प्राइवेट रिक्शा। शेयरिंग रिक्शा आपको 30 से 40 रुपए लेती है गडोलिया चौक तक। गडोलिया चौक स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। गडोलिया चौक के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गलियां है और वो गलियों में बहुत सारे गेस्ट हाउस है, होटल्स है। तो मैं रुकी हूँ बनारस रेस्ट हाउस में, जिसका चार्ज मुझे लगा है 1200 रुपीज़। मैंने एसी रूम लिया है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं ऑफ सीजन आई हूँ, कम है, तो मुझे इसीलिए कम रेट में मिल गया। अदरवाइज अगर मैं सीजन में आती, सर्दियों में आती, तो मुझे 2000 के नीचे नहीं मिलता था। वैसे तो भारत में हर राज्य की अपनी एक पहचान है, जो उसके कल्चर, पहनावा, खाने और बात करने के लहजे से बनती है। भारत में कहीं ऐसे खाने पीने की चीजें हैं जिनका कहीं और मिल पाना मुश्किल ही नहीं पर नामुमकिन है। बात चाहे राजस्थान के दाल बाटी की हो, या फिर दिल्ली के छोले भटूरे की, या फिर गुजरात के खमन ढोकले की, ये सभी स्वाद ऐसे है जो हम जिंदगी भर भूल नहीं पाते। तो हमारी काशी भी कुछ ऐसी ही है जो खाने की चीजों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं इस जायके के सफर पे और ढूंढते हैं यहाँ की मशहूर कचौरी, लस्सी, रबड़ी, चाय और भी बहुत कुछ। अमीरी और गरीबी नहीं देखती साहब, ये तो चाय है जो सबको एक सा सुकून देती है। मैं आ गई हूँ लक्ष्मी चाय वाले पर, जो अपनी चाय के लिए तो मशहूर है ही, और साथ ही अपने मलाई टोस्ट और सफेद मक्खन टोस्ट के लिए भी देश भर में जाने जाते हैं। ये दुकान काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 नंबर गेट से 100 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी गली में स्थित है। तो भैया बनारस की गलियों सब गुजरते गुजरते मैं जा रही हूँ ब्लू लस्सी पीने। यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है, एप्पल, बनाना, पपैया, पोमोग्रेनेट, मैंगो, सैफरन, कोकोनट, बहुत ऑप्शन है। मुझे पता नहीं क्या ट्राई करूँ मैं। तो मैंने लिया मिक्स फ्रूट लस्सी, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। मैं सब कुछ ही है, सारी फ्रूट्स है। ब्लू लस्सी वाले के यहाँ पे मैंने बढ़िया सी लस्सी पी ली और अब मैं जा रही हूँ संकट मोचन हनुमान मंदिर। इसका मुझे लगा है किराया 20 रुपये पर सवारी। और मौसम बहुत चेंज हो गया, अभी बारिश आने वाली है। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। तो मैं आई हूँ संकट मोचन हनुमान मंदिर, और ये मंदिर की मान्यता है कि जो भी आपकी तकलीफ है, दुख है, दर्द है, जो भी आपकी विशेष है, वो आप आइए और यहाँ पे रखिए, सारी दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। तो मैं भी अंदर जा रही हूँ। अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना, बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है। वहाँ पे लॉकर फैसिलिटीज़ है, तो आप वहाँ पे रख सकते हो अपना फ़ोन या अपना सामान जो भी है आपके पास। तो अब थोड़ी बहुत बारिश भी शुरू हो गई है और वेदर थोड़ा बेटर हो गया है सुबह से। सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट अब थोड़ी बारिश हुई, हवा चली है, तो थोड़ा ठीक हो गया है। तो संकट मोचन हनुमान मंदिर जाने के बाद मैं आई हूँ सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। जूते और फ़ोन वगैरह आपका रखने की यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ है। बाहर आपको यहीं बाहर गेट के बाहर ही निकाल के अंदर जाना है। तो संकट मोचन हनुमान मंदिर जाते हुए रास्ते में दुर्गा माँ का भी मंदिर आता है।
तो आप यहाँ पे भी दर्शन करने आ सकते हो। और अभी मैं आई हूँ तो इस टाइम पे बंद है मंदिर, क्योंकि माँ का श्रृंगार हो रहा है, तो वो 7:30 बजे ओपन होगा। तो दुर्गा माता मंदिर से 80 घाट बहुत पास में, अप्रोक्स 1 किलोमीटर ही है। आप वॉक करके भी आ सकते हो या फिर आप ई रिक्शा ले लो 10। और शाम को 80 घाट पे भी आरती होती है, तो अभी आरती चल रही है यहाँ पे। तो अच्छे खाने के साथ मैं आज का दिन एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने कब से कुछ नहीं खाया है, तो मैं खाती हूँ और आज का दिन एंड करती हूँ। कल मैं जाऊँगी मंदिर, तो मैं मंदिर की डिटेल्स देती हूँ कल आपको। हर हर महादेव दोस्तों। सुबह 7 बज गए हैं और मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, बिकॉज मेरा टारगेट था कि मैं 6:30 को निकल जाऊंगी होटल से, पर मैं अभी तक निकली नहीं हूँ। तो मैं सुबह सुबह जा रही हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने। यहाँ से जिस होटल में मैं रुकी हूँ, यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो चलिए चलते हैं महादेव के दर्शन करने। और आपको एक अपना सीक्रेट बताती हूँ, तो इस ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद मेरे 8 ज्योतिर्लिंग पूरे हो जाएंगे। इतनी कम उम्र में उनके साथ मेरा कनेक्शन बनना बड़ा अस्वाभाविक सा लग रहा है। पता नहीं कैसे, कब और कहां उनसे मैं इतना जुड़ गई। तो मैं मेरा फोन अंदर लॉकर रूम में रखने जा रही हूँ, और मंदिर में फोन, पर्स वगैरह कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है जैसे मैं जा रही हूँ मंदिर दर्शन करने। तब तक आप कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, मैं आके आपसे मिलती हूँ। तो मैं 8 बजे अंदर गई थी और 9 बजे दर्शन हो गए। मैं गई थी 1 नंबर गेट से, जहाँ पे लाइन नहीं थी, खाली था। यहाँ पे टोटल 4 गेट है, आप किसी भी गेट से जा सकते हो, एंट्री ले सकते हो। बट 1 नंबर और 2 नंबर गेट थोड़ा ज्यादा खाली होता है, वहाँ भीड़ भाड़ कम होती है। सुबह 8 या 9 बजे के पहले पहले दर्शन कर लेते तो बहुत आराम से हो जाएंगे, भीड़ नहीं होती है बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने बताया, अंदर कोई भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है। बैग, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैमरा आदि, या तो आप आपका सामान बाहर दुकानों में उपलब्ध लॉकर में रख सकते हो या फिर मंदिर परिसर के लॉकर में। लेकिन मंदिर परिसर के लॉकर में सिर्फ मोबाइल और वॉच रखने की व्यवस्था है, वहाँ आप अपना बैग या बैकपैक नहीं रख सकते। काशी में बसे भगवान शिव और माता पार्वती के महत्व के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भी महत्व उतना ही खास और अहम है। काशी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा, फिर काम दूजा। धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में कोई भी शुभ काम करने से पहले काशी कोतवाल यानी बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। तो मैं आई हूँ काल भैरव दर्शन करने, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर है। पैदल वहाँ तक पहुँचने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए विश्वनाथ मंदिर में भी और कालनाथ भैरव मंदिर में भी। अब लगी है बहुत ज़ोरदार भूख, कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो अब जा रही हूँ मैं पूरी आलू पूरी खाने राम भंडार पे। तो लो जी, आ गई है अपनी बड़ी कचौड़ी और सब्जी। देखने में तो ये लाजवाब लग रही है, देसी घी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो खा के बताती हूँ कैसी है कचौड़ी। और ये आलू बड़ी कचौड़ी भी ऑर्डर करिए, दोनों चीज़ ऑर्डर करिए, दोनों ट्राई करते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। तो भाई बनारस में इतनी सारी गलियाँ है, तो इन्हीं गलियों में बहुत अंदर खाना अच्छा मिलता है, जो आपको जाके ढूंढना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो वैसे ही जो ये राम भंडार है वो है ठठेरी बाज़ार में, तो 4 नंबर गेट से आगे आओगे, आप किसी को भी पूछ सकते हो ठठेरी बाज़ार कहाँ है। ना बहुत टेस्टी है। आप 20 से 25 मिनट वेटिंग पीरियड
अच्छे से पेट पूजा करने के बाद मैं चल पड़ी अपनी अगली मंजिल की ओर, जो है सारनाथ। तो सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। तो मैं आ गई हूँ सारनाथ मंदिर और मेरे पीछे है गौतम बुद्धा का मंदिर। सारनाथ मंदिर विश्वनाथ मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और ई रिक्शा वाले चार्ज करते हैं 500 रुपीज़ आना जाना दोनों। और अगर शेयरिंग रिक्शा में आते हो तो 50 रुपये पर सवारी लेते हैं। बट ये बहुत दूर है, ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो हमें कम से कम 40 से 50 मिनट लग गए। तो सारनाथ में गौतम बुद्धा ने पहली बार उपदेश दिया था, इसीलिए सारनाथ लोग काफ़ी आते हैं, विजिट करते हैं। और गौतम बुद्धा का वहाँ पे बहुत बड़ा स्टैचू भी बना हुआ है। अब मैं जाते वक्त वहाँ पे दिखाती हूँ आपको। तो मेरे पीछे देख सकते हो बहुत बड़ी बुद्धा की स्टैचू बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है, बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा मेंटेन है। कमल के फूल इतने सारे खिले हुए हैं और बहुत ही ग्रीनरी है। तो मैं आई हूँ चौखंडी स्तूपा, जो सारनाथ के बिल्कुल पास में ही है। बताया जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को यहीं पर अपना प्रथम उपदेश सुनाया था। तो अभी मैं सारनाथ से निकलकर अपने गेस्ट हाउस जा रही हूँ, वहाँ कुछ देर आराम करूंगी। फिर शाम को मुझे बोट राइड करनी है, आरती अटेंड करनी है और कॉरिडोर भी देखने जाना है। तो भाई कुछ देर आराम करने के बाद मुसाफिर फिर से निकल चुके हैं बनारस की गलियों में। थोड़ी सी एनर्जी गेन करिए, थोड़ा सा रेस्ट किया। तो अब मैं जा रही हूँ बोट में और ये बोट वाले भैया ले जाएंगे हरिश्चंद्र घाट से लेके मणिकर्णिका घाट तक, और जिसका चार्ज वो कर रहे हैं 100 रुपीज़ शेयरिंग में। आपके पास ऑप्शन है शेयरिंग में भी आप जा सकते हो और प्राइवेट भी कर सकते हो। प्राइवेट के चार्जेस डिफरेंट है, 2000 2500। तो ये पूरा आपको घुमा के लाएंगे। इसका अप्रॉक्स आपको 25 से 30 मिनट्स लगते हैं करने के लिए। और जो लास्ट टाइमिंग है वो 5 बजे की बोट है, लास्ट 5। सॉरी 7 से 8 बजे तक आरती होती है। बट आरती अटेंड करने के लिए आपको 5:30 को यहाँ घाट पे आके बैठना पड़ेगा, तो ही आप आराम से नजदीक से आरती अटेंड कर सकते हो, वरना बहुत पीछे आपको खड़ा रहना पड़ेगा तो आपको शायद दिखे भी ना। और एक और ऑप्शन है कि आप बोट में भी बैठ के देख सकते हो, के भी चार्जेस है। उसके चार्जेस है पर पर्सन 100 रुपीज़। मेरे पीछे बोट आप देख सकते हो, ऊपर बिठाते हैं, चेयर होती है, आराम से आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। जिसका चार्ज मैंने अभी पूछा तो उन्होंने 400 बताया। और दूसरी भी छोटी बोट है, तो छोटी बोट में बैठने के अलग चार्जेस होते हैं, बड़ी बोट में बैठने के अलग चार्जेस होते हैं। वहाँ अगर बैठ रहे हो तो वहाँ कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे बैठ के आरती आराम से देख सकते हो। तो आप देख ही सकते हो कि आरती की तैयारी भी हो गई है और भीड़ भी देख सकते हो आपकी कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है। अभी तो 1 घंटा बाकी है आरती स्टार्ट होने में, बट लोग आ जाते हैं ताकि वो अच्छे से आराम से और नजदीक से आरती देख सके। तो आप भी आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप टाइम के पहले ही आ जाओ, तो आप आराम से नजदीक में यहाँ पे बैठ के आरती देखें।
वीरेंद्र यादव घाट से जो सेंटर है पूरे घाट का, जहाँ पे अच्छी और बड़ी आरती होती है, मेन आरती होती है, तो मैं वहाँ से अब चल के आई हूँ कॉरिडोर की तरफ। उसके बाद मणिकर्णिका घाट यहीं पास में ही है, तो मैं वहाँ जाऊँ। तो ये है एंट्रेंस कॉरिडोर का, और बाहर से तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अंदर जाके देखना है कि अंदर क्या क्या है। तो कॉरिडोर में सारे ज्योतिर्लिंग के नाम से भवन बनाए हुए हैं। वैसे ही सारे जो भवन बनाए हुए हैं वो कुछ अलग अलग है, किसी में गेस्ट हाउस है, किसी में होटल बनाए हुए, ये ओल्ड एज होम है, तो वैसे ही अलग अलग भवनों पे। कॉरिडोर से निकलकर मैं जा रही हूँ मणिकर्णिका घाट। ये ऐसा घाट है जहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं है। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मेरा मन भर आया, क्योंकि हर एक चीज जो पैदा हुई है उसे इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाना है, और यही अंतिम सत्य है। तो अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। जो भी आपने वाराणसी के घाट, मंदिर, खाना, गलियां इस व्लॉग में देखी वो सिर्फ एक झलक थी, लेकिन इन सबको महसूस करने के लिए, इन सब का एहसास पाने के लिए, इन सब का स्वाद चखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक अलग ही तरीके की एनर्जी और वाइब्रेशन का एहसास किया है। मैं वाराणसी की वाइब्स को इस वीडियो से जस्टिफाई नहीं कर सकती। वाराणसी अपने आप में एक एहसास है। तो जब भी आप वाराणसी आए 2 से 3 दिन का वक्त निकाल के आए, और मेरा ये विश्वास है जो एक बार यहाँ आएगा वो बार बार आएगा। हर हर महादेव।